राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का विषय है यज्ञ का क्या मोल हो सकता है। एक मनुष्य अपने जीवन काल में यज्ञ हवन जरूर करवाता है। उस यज्ञ और हवन का उसे क्या मोल मिलता है वह इस कहानी के अंदर आएगा। आइए अब हम यह प्राचीन कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक पंडित परिवार रहता था। उसने अपनी उम्र में बहुत यज्ञ किए थे। पंडित जी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। भरा पूरा परिवार था। छोटे बड़े सभी अश्वमेध यज्ञ, सूर्यमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ सभी करे थे। परंतु अभी वह गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। घर में पोता पोती, दोहता दोहती सभी थे। परिवार बढ़ गया लेकिन आमदनी बिल्कुल नहीं बढ़ी। तब एक दिन उसकी पत्नी ने पंडित जी से कहा कि हे स्वामी, इस तरह कैसे हमारा जीविका अर्जन होगा, हमारा जीवन कैसे अच्छे से गुजर पाएगा। आमदनी कम है और परिवार बड़ा है। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप अपना यज्ञ किसी पैसे वाले सेठ को या राजा को बेच दो, ताकि कुछ समय तो हमारा आराम से कट पाएगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर पंडित भी राजी हो जाता है। दूसरे दिन पत्नी ने 4 रोटियां बना करके अपने पति को दी और कहा कि आज तो आप यज्ञ बेचकर ही आना। पंडित रोटी की पोटली लेकर घर से यज्ञ बेचने के लिए निकल पड़ा। गांव के बाहर नगर में पहुंच गया। जिस नगर में वह पहुंचा वहां बहुत पैसे वाले लोग रहते थे। चलते चलते पंडित जी के पांव भी थक चुके थे। उसने सोचा कि इस नगर में जरूर उसके यज्ञ को कोई ना कोई खरीद लेगा, लेकिन उससे पहले मैं रोटी खा लेता हूँ। तब एक पेड़ की छाया में बैठकर वह पंडित रोटी खाने के लिए बैठ गया। जैसे ही उसने रोटी खानी शुरू करी, तभी पंडित जी की नज़र एक ब्याही हुई कुतिया के ऊपर पड़ी, जो पूंछ हिलाती हुई उसके सामने खड़ी थी और उसके 3-4 छोटे छोटे पिल्ले भी उसी ब्याही कुतिया के पास आकर उसका दूध पी रहे थे। पंडित जी ने उसे एक रोटी खिलाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी रोटी खिला दी। पंडित जी पानी पीकर खड़े हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि ये ब्याही कुतिया है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसे मेरे से ज़्यादा भूख लगी होगी। इसका पेट भरेगा तो इसके बच्चों का भी भरेगा, इसके बच्चों को भी दूध पीने को मिलेगा। ऐसा सोचकर पंडित जी मन ही मन संतुष्ट होकर पानी पीकर नगर की ओर चल पड़े। आगे जब पंडित जी जाने लगे तो बड़ी बड़ी हवेलियां नुमा मकान उन्हें दिखाई दिए। तब पंडित जी ने जोर जोर से आवाज़ें लगानी शुरू करी, कोई मेरा यज्ञ खरीद लो, कोई मेरा यज्ञ खरीद लो, कोई मेरा यज्ञ खरीद लो। तभी उस नगर के एक नामी सेठ की पत्नी ने यह सुना। तब उसने अपने पति से कहा कि स्वामी, यह कोई बड़ा ही मजबूर आदमी लग रहा है, जो अपने जीवन में कमाई हुई इस अमूल्य पूंजी को बेच रहा है। यह अपने यज्ञ बेच रहा है। जरूर यह कोई मजबूर इंसान है। आप जाइए और उसे हवेली में लेकर आइए। तब सेठ जी ने अपने नौकर को भेजकर उस पंडित को हवेली में बुलवाया। जब पंडित जी हवेली में आए
तो सेठ जी ने पंडित जी से पूछा कि भाई तुमने कौन कौन से यज्ञ करे हैं। पंडित जी ने अपने सारे यज्ञ उनको गिनवाए और हर यज्ञ की अलग अलग कीमत भी बताई। सेठ जी ने कहा कि हमें तुम्हारा यज्ञ खरीदना है, जो कीमत तुम बताओगे हम उसी कीमत पर तुम्हारा यज्ञ खरीद लेंगे। तब सेठ जी ने अंदर जाकर अपनी सेठानी को यज्ञ के नाम और उसकी कीमत उसे बताई और कहा कि बताओ कौन सा यज्ञ तुम खरीदना चाहती हो। तब सेठानी ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी आप उस पंडित से कहिए कि हमें ये वाले यज्ञ नहीं खरीदने। आपने अभी आते समय रास्ते में जो यज्ञ किया है हमें वो यज्ञ खरीदना है। क्या वो यज्ञ वो बेचना चाहते हैं? तब सेठ जी वापस पंडित के पास आए और बोले कि अरे पंडित, मेरी सेठानी ने कहा कि आपने अभी आते समय रास्ते में जो यज्ञ किया है वो यज्ञ हम खरीदना चाहते हैं। तुम उस यज्ञ की कीमत बताओ। तब पंडित जी ने कहा सेठ जी मेरे पास इतने पैसे कहाँ जो मैं रास्ते में यज्ञ करता हुआ आता। मैंने तो रास्ते में कोई यज्ञ नहीं किया। सेठ जी वापस अपनी पत्नी के पास गए और बोले कि सेठानी, पंडित कह रहा है कि उसने रास्ते में कोई यज्ञ नहीं किया है। तब सेठानी ने कहा कि सेठ जी आप उस पंडित से कहिए कि उसने अभी अभी एक ब्याही कुतिया को 4 रोटियां खिलाई है, हमें वो वाला यज्ञ खरीदना है। तब सेठ जी वापस पंडित जी के पास आए और बोले कि पंडित जी आपने अभी रास्ते में एक ब्याही कुतिया को 4 रोटियां खिलाई थी। मेरी पत्नी वही यज्ञ खरीदना चाहती है, आप उस यज्ञ की कीमत बताइए। तब पंडित ने मन ही मन सोचा कि अगर ये यज्ञ मेरे उन यज्ञों से ज़्यादा बड़ा पुण्य फल देने वाला और अमूल्य है तो फिर मुझे यह यज्ञ नहीं बेचना। पंडित ने कहा कि सेठ जी यह यज्ञ मैं नहीं बेचूंगा। इसके अलावा जो मैंने राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, सूर्य यज्ञ और जो भी यज्ञ मैंने करे हैं आप वो यज्ञ खरीद सकते हो, लेकिन ये यज्ञ मैं नहीं बेचूंगा। ऐसा कहकर वह घर वापस आ गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान तुम मुझे 1 किलो आटे की रोटियां बना कर के दे। आज से मैं ब्याही कुतिया को, ब्याही हुई गाय और ब्याही हुई बिल्ली को रोटियां खिलाऊंगा। उस दिन के बाद वह पंडित रोज ऐसा करने लगा। देखते ही देखते उस पंडित के ठाट बाट हो गए। घर, दुकान, मोटर, हवेली, पैसा, धन, दौलत, नौकर, चाकर सब हो गए। खूब तरक्की और उन्नति होने लगी। यह यज्ञ पंडित जी के सभी यज्ञों से अमूल्य यज्ञ निकला। तो आज मैंने आपको इस कहानी में बताया असली यज्ञ कौन सा होता है, असली यज्ञ की क्या कीमत है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि सबको इस कहानी को सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो सके। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।